हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, जो लोग नए हैं और बटेर फार्मिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जो लोग इस फील्ड में अपना कदम रखना चाहते हैं, अपनी उन्नति करना चाहते हैं और अपनी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, दरअसल है क्या कि इस बिजनेस को जैसे ही कोई व्यक्ति देखता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए, ये कम पैसे में है और ज़्यादा प्रॉफिट देता है। वो तो बात सही है कि ये कम पैसों में या कम लागत में इस बिजनेस को खड़ा किया जा सकता है और इनकम अच्छी होती है। ये तो सही है कि कम पैसों में इसको खड़ा किया जा सकता है और इनकम अच्छी होती है, लेकिन कुछ फैक्ट है कि कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो तो आप इस बिजनेस को जीरो से अब तक ले जा सकते हैं। अगर आपको सही से कोई जानकारी नहीं होती है तो आप इस बिजनेस को, अगर आप बड़े लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट रहेगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमको उस चीज़ की ए और बी और सी मालूम होनी चाहिए। जब तक ABC हमें उस बिजनेस के बारे में मालूम नहीं होती है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है। जो व्यक्ति बटेर पालन को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि बटेर फार्म को स्टार्ट करने से पहले आप सही से जानकारी रखें कि कैसे उनकी ब्रूडिंग की जाती है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में बटेर के बच्चों को ना डालें जिससे कि उनको नुकसान हो। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में, जैसे 500-1000 बटेर वो डाल देते हैं ब्रूडिंग में, लेकिन उनको ब्रूडिंग की का जानकारी नहीं होती, जिस वजह से ब्रूडिंग में बच्चों की मौत होने लगती है और जिस कारण उन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लॉस में चले जाते हैं। कई फार्म तो मैंने बंद होते हुए देखे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी फार्म को स्टार्ट करने से पहले या बटेर फार्म को स्टार्ट करने से पहले और छोटी सी क्वांटिटी में ब्रूडिंग करें। जैसे ही अगर आप छोटी सी क्वांटिटी में ब्रूडिंग कर लेते हैं और उस ब्रूडिंग के दौरान आपको टेम्परेचर मेंटेन करना ब्रूडर का, और उन बच्चों की देखभाल, उस समय जो साफ सफाई होती है वो चीज़ अगर आप उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आपकी ब्रूडिंग कामयाब हो सकती है। दरअसल क्या होता है नए लोगों के साथ में कि ब्रूडिंग तो करते हैं, भाई उनको पता होता है कि ये इस समय दिया जाता है, ये इस समय दिया जाता है, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसे सफाई होनी चाहिए, ये तो पता होता है, लेकिन कई कारणों की वजह से वो इस चीज़ को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, जिस वजह से ब्रूडर में बच्चों की मौत होने लगती है और कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है फार्मर्स के लिए। एक अच्छा फार्मर बनने के लिए अच्छी गाइडलाइंस होनी चाहिए उसके पास, और अच्छे से उसको मेंटेन करने का एक अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जहाँ से बच्चे परचेज करते हैं वहाँ से पूछ सकते हैं, और जो आपके कलीग रहते हैं, मतलब जो इस बिजनेस से संबंध रखते हैं, उससे भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, तो छोटी सी ये जो बच्चे की क्वांटिटी है इसको डालिए और इसकी ब्रूडिंग कीजिए, और ब्रूडिंग में अगर आपको सफलता मिलती है तो मैं कहना चाहूँगा कि फिर नेक्स्ट जो है लेवल पे जब आप ब्रूडिंग के लिए बच्चे डालें तो उसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ा दें और फिर उसके बाद बढ़ाते हुए चले जाएं। इससे आपको ब्रूडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा फायदे रहेंगे और आपका अनुभव भी ब्रूडिंग में होता रहेगा। अगर आप शुरू में ही ज़्यादा बच्चे डाल देते हैं तो आप ब्रूडिंग नहीं कर पाते हैं तो तमाम बच्चों की मौत हो जाती है, जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं इस बिजनेस को लेके। तो वो उस दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले 100 या 200 बच्चों से इसको स्टार्ट करें। और ये भी ध्यान रखें
कि इन बच्चों को ब्रूडिंग के बाद कितने एरिया में रखा जाए और कैसा इनका एरिया होना चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इन बच्चों को जैसे अगर 100 बच्चों की मैं बात करूं तो 100 बच्चों की ब्रूडिंग करने के बाद, ब्रूडिंग में सारा ध्यान देने के बाद में 100 बच्चों को आप 6x7 के कमरे में, मतलब 6x7 के दरवाजा बना के आप रख सकते हैं। और ध्यान रखें जब इनकी 18 से 20-22-25 दिन हो जाते हैं तो ये फ्लाइंग भी करते हैं। तो इस वजह से जहाँ पर उनको रखा जाए, जहाँ पर उनका स्थान हो, तो उस स्थान पर क्या है, ऊपर से कोई जाली वगैरह हो जिससे कि उड़ के कहीं बाहर नहीं चले जाएं और चारों तरफ से बंद हो, लेकिन हवा भी आती हो, इधर उधर से एटमॉस्फेयर आने जाने वाला हो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग। जैसे आपका गर्मी हो रही है तो गर्मी में आप ठंडा कर सको, और ठंड हो रही है तो ठंड में आप गर्म कर सको। उसी के हिसाब से आपको उनकी जगह निश्चित करनी चाहिए और उस दरबे को भी उसी तरीके से बनाना चाहिए। दरअसल अगर कोई किसान है और इस काम को स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास इस तरीके का कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो किसी भी कमरे में इसको स्टार्ट कर सकता है। अगर वो 100 बच्चों की क्वांटिटी डालता है तो आपका 10x10 का कमरा हो जाता है, बहुत बढ़िया रहता है। उसमें उसकी एक तरफ ब्रूडिंग भी हो जाती है और एक तरफ उसके बच्चे भी डल जाते हैं ब्रूडिंग से बाहर। तो एक तरफ जब उसमें ब्रूडिंग से बाहर बच्चे भी डल जाते हैं और ब्रूडिंग भी हो जाती है, तो 10x10 का उसके लिए बेहतर है। और उसमें एक तरफ के लिए उसके बच्चों का दाना वगैरह भी हो जाता है। तो 10x10 के कमरे में इस बिजनेस को एक प्रैक्टिकल के तौर पर और एक अनुभव के तौर पर कोई भी किसान इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। मैं इस प्रैक्टिकल के तौर पे इसको बिजनेस नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक ये बिजनेस सही से खड़ा नहीं हो पाएगा। सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात होती है, ये जब आप ब्रूडिंग कर लेते हैं उसके बाद मार्केटिंग की। दोस्तों दरअसल होता क्या है कि मार्केटिंग नहीं हो पाती लोगों से और वो अगली लाट डालते नहीं है, जिससे उनको नुकसान भी होता है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दरअसल जहाँ पर मार्केट है इस चीज़ की, वहाँ पर तो चलो कोई बात नहीं है, माल निकल जाता है, लेकिन जहाँ पर मार्केट नहीं है, लोग इसको जानते नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो उन जगहों पर आपको मार्केट बनानी पड़ती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे अगर इस चीज़ की मार्केट नहीं है, तो पहले आप छोटी क्वांटिटी में डालें बच्चों को, जिससे कि उन छोटी सी क्वांटिटी में जब आप डाल देंगे और जब वो बच्चा तैयार हो जाएगा तो आप उनको मार्केट में या बाजारों में या कटर शॉप पर या होटलों में उनको ले जाएं और दिखाएं कि भाई ये चीज़ है और इसके मांस से ये फायदे होते हैं, इसके अंडे से ये फायदे होते हैं। तो आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, लोगों को इसके बारे में बताकर, इसकी जानकारी देकर, इसके फायदे देकर, इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। लेकिन बट मार्केट में आपको थोड़ा सा नॉलेज रखनी पड़ेगी कि किस तरीके की मार्केट में ये निकल सकता है, और आपको मार्केट की इतनी भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई माल किस तरीके से कैसे किसको दिया जा सकता है, क्या रेट होना चाहिए मार्केट का। मार्केट का रेट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा कि आप मार्केट में देखते हैं। सो वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में ज़रूर अपने शहर का नाम लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहां से मुझे देख रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टार्टअप करने के लिए आपकी हेल्प करूं, गाइडेंस बन के आपका काम करूं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें